क्या आप जानते हैं इस एक चीज़ का इस्तेमाल करके उपयोग में लाकर आप अपनी बिगड़ी किस्मत को सँवार सकते हैं, राजयोग पा सकते हैं। तो आज इसी विषय पर बात करने जा रही हूँ। मैं आमाशा एस्ट्रोलॉजी से आचार्य उर्वशी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ आप अच्छे से होंगे। सबसे पहले हर व्यक्ति को ज्ञान, नॉलेज, विद्या, सौभाग्य हर व्यक्ति को चाहिए होता है। इसके होने से व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, अच्छा करियर चुन पाता है, अच्छा व्यापार कर पाता है, व्यक्ति को समाज के अंदर अच्छा मान सम्मान मिलता है। जी, बात कर रही हूँ बृहस्पति के बारे में। कुंडली के अंदर अगर बृहस्पति अच्छा है तो आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका करियर भी अच्छा रहेगा, आपको नॉलेज, आपका ज्ञान, आपकी एजुकेशन बहुत अच्छी रहेगी और जीवन के अंदर आपको कभी भी धन संपत्ति का अभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अनुकूल जब होता है ज्योतिष शास्त्र के अंदर बृहस्पति, तो जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त होता है। लेकिन अगर वहीं प्रतिकूल हो जाता है तो वहाँ मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। व्यक्ति के लिए मान सम्मान की कमी रहती है, धन धान्य की कमी रहती है, नॉलेज की कमी रहती है, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। बड़ी मुश्किलों से अगर आप अपने करियर को स्थापित करते भी हैं, बनाते भी हैं, तो उसके अंदर आपको शुभ फल प्राप्त नहीं होते। तो आज एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करने जा रही हूँ जिससे कि आपको राजयोग की प्राप्ति हो सकती है। अगर आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति आपको शुभ फल नहीं दे रहा तो इस एक चीज़ से आपके जीवन में राजयोग उत्पन्न हो सकता है। तो बात करने जा रही हूँ केसर के बारे में। जी हाँ, आपके लिए कहीं ज़्यादा उपयोगी साबित हो सकता है ये केसर। केसर की सहायता से आप बृहस्पति को अनुकूल बना सकते हैं, बिगड़ी किस्मत को आप संवार सकते हैं, राजयोग पा सकते हैं। आप तो जानते हैं केसर को पूजा पाठ में उपयोग में लाया जाता है, रसोई के अंदर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे गुरु से संबंधित वस्तु माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। केसर को ठीक से हमारी बुद्धि काम ना करे, बच्चे ठीक से पढ़ाई ना करें, किसी चीज़ में हमारा फोकस ना हो, ध्यान ना लगे, करियर चुनने में असमर्थ हो रहे हैं, घर के अंदर धन की दिक्कतें, परेशानियां चल रही हैं, तो ऐसे में आपको राय दी जाती है कि आप पुखराज पहनिए। लेकिन हर व्यक्ति पुखराज धारण करने में असमर्थ होता है। तो यहाँ बात करते हैं केसर के बारे में। केसर कैसे पुखराज की तरह ही गुरु के प्रभाव को बढ़ाने का काम करता है। आपके जीवन के अंदर ये खुशियाँ बिखेरता है, सुगंध बिखेर देता है, आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाता है। केसर का उपयोग जो होता है ये पाउडर रेशे के रूप में किया जाता है, धागे जैसा होता है। पानी में जब भिगोते हैं आप, ये सुगंध और रंग भर देता है, पानी को गोल्डन कलर कर देता है, सुनहरे रंग का, पीले रंग का उसको टच देता है। कश्मीर में इसकी खेती होती है। तो बात करने जा रहे हैं केसर की, कैसे अपने बृहस्पति के दशाओं में या बृहस्पति की स्थिति को आप उच्च का कर सकते हैं और राजयोग प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि नवग्रहों में ये गुरु को सबसे बड़ा शुभ ग्रह माना जाता है। कुंडली के अंदर इनकी जो स्थिति होती है, गोचर में जो स्थिति होती है जीवन में, उसके हिसाब से हमारे जीवन की दशाएं बदलती रहती हैं। गुरु के प्रभाव से शिक्षा, धन, पारिवारिक जीवन, रिश्ते, कई चीज़ें प्रभावित होती हैं। बुद्धि पे बहुत अच्छा असर होता है अगर आपका बृहस्पति उच्च होकर बैठा है। ऐसा व्यक्ति अपने घर के बड़े बुजुर्गों का बहुत सम्मान करता है। जिनके गुरु शुभ होते हैं, उच्च के होते हैं, तो अपने घर के माता पिता का, बुजुर्गों का सम्मान करने वाला व्यक्ति होता है। और ऐसा करने से भाग्य में और भी वृद्धि होती चली जाती है। जब आप ये कार्य करते हैं, आप घर के बुजुर्गों का ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं और आपकी बुद्धि इसी में अग्रसर रहती है, तो आपका घर दिन पर दिन तरक्की करता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे केसर इसमें कारगर साबित हो सकता है। जिनकी कुंडली के अंदर बृहस्पति ठीक दिशा में नहीं बैठे, आपको शुभ फलों की प्राप्ति नहीं हो रही, और अगर आप नहीं जानते आपकी कुंडली के अंदर बृहस्पति की दशा क्या है और आपके जीवन के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि मान सम्मान की प्राप्ति ना होना,
धन की प्राप्ति ना होना, एजुकेशन ठीक तरह से पूरी ना कंप्लीट ना कर पाना, बच्चों का ठीक से ना पढ़ना, आपके घर की तरक्की ना हो पाना, आपकी कॉन्फिडेंस, आपके विल पावर का उच्च का ना हो पाना। तो आप जब ये सिम्टम्स देखते हैं, जब आपके जीवन के अंदर ये चीज़ें आती हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका जो बृहस्पति है कहीं ना कहीं बुरे ग्रहों से दृष्ट है और उच्च के फल आपको नहीं दे रहा है। और बृहस्पति की दशाओं में या बृहस्पति के उच्च ना होने की वजह से, अशुभ फल देने की वजह से, अगर आप पुखराज पहनने में असमर्थ हैं, महंगे उपाय करने में असमर्थ हैं, तो आज मैं आपको केसर के कुछ ऐसे उपाय बताने जा रही हूँ जिससे कि आपके जीवन के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। बृहस्पति उच्च के होकर बैठेंगे, शुभ होकर बैठेंगे और आपके जीवन के अंदर बहुत तेज़ी से सकारात्मकता आएगी। तो केसर का जो रेशे होते हैं आपको वो लेने हैं, थोड़ा महंगा होता है। इसके अंदर एक छोटे से पैकेट के अंदर थोड़े से धागे होते हैं। आप केसर का एक रेशा एक कटोरी में रखें और उसके ऊपर एक बूंद पानी डालें। जी हाँ, ये रंग छोड़ने लगेगा। पानी ज़्यादा ना डालें, वेस्ट हो जाएगा। पानी 1 या 2 बूंदें डालें। जब ये रंग छोड़ने लगे तो आपका जो सीधा हाथ होता है, सीधे हाथ की जो रिंग फिंगर होती है, उससे अपने माथे पे स्नान करने के बाद रोज़ाना तिलक कीजिए। जी, इसको करने से सबसे पहले ये आप अपने फोरहेड पे, माथे पे जब लगाते हैं, जहाँ आपकी किस्मत होती है, आप जब वहाँ पे इसका टीका करते हैं तो बहुत तेज़ी से आपकी डेस्टिनी के अंदर बृहस्पति अपना कार्य करना शुरू कर देता है, पॉजिटिव होकर के आपकी ज़िंदगी के अंदर असर दिखाता है। तो आगे मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको केसर का दूसरा कौन सा उपाय करना है। गुरुवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन केले के पौधे के पास आप देसी घी का दीपक जलाइए और केसर का तिलक लगाइए। केले के पौधे के ऊपर आप केसर का टीका लगाइए। ऐसा करने से आपके जीवन के अंदर धन धान्य की वृद्धि होनी शुरू हो जाती है। आपका बृहस्पति, देखिए, बृहस्पति से जुड़ी हुई मैंने ख़ास चीज़ें बताई कि धन की कमी हो जाती है अगर बृहस्पति ठीक से फल नहीं देता, और धन धान्य की कमी तो होती है, साथ ही हमारे एजुकेशन पे असर करता है, बच्चों के एजुकेशन पे असर करता है, मान सम्मान के अंदर कमी लाता है, घर तरक्की नहीं कर पाता। तो ऐसे में आपको ये उपाय करने हैं। इन उपायों करने से क्या होगा, इन उपायों करने से आपका बृहस्पति उच्च का होना शुरू हो जाएगा। हाथों हाथ आपको इसके शुभ फल आपको मिलने, प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। तो साथ ही साथ आपको बताने जा रही हूँ कि आप ये उपाय आप अवश्य कीजिए। चांदी की एक ठोस गोली ले लीजिए और इसके साथ रख दीजिए केसर। जी हाँ, चांदी की एक ठोस गोली लेकर के उसके साथ केसर रख दीजिए और इसको किसी डिब्बी में डाल के रख दीजिए। और डिब्बी को किसी साफ़ सुथरी जगह पे रखिए। आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन ये जो 2 वस्तुएं हैं, चांदी की ठोस गोली और जो केसर है, ये डिब्बी के अंदर बंद हो, बाहरी लोगों की नज़र में ना आए। आपको बेहद ही लाभ होने वाला है इसको करने से। जब आप चंदन और केसर मिला के हनुमान जी को तिलक लगाते हैं तो क्या होता है, जी हाँ, चंदन, लाल चंदन, और उसमें एक आप धागा केसर का मिला लीजिए और हनुमान जी को तिलक लगाइए। इसको करने से आपके होंगे कष्ट दूर, कर्जे दूर होंगे और आपके जीवन की समस्त परेशानियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। घर के अंदर क्लेश की स्थिति बनी रहती है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा रहता है, मान सम्मान की कमी रहती है, पति के साथ अनबन रहती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, आप केसर का कैसे उपयोग कर सकते हैं। अपने श्रृंगार के सामान में, जो आपका श्रृंगार का सामान होता है महिलाओं के लिए है, श्रृंगार के सामान के साथ केसर की डब्बी किसी ज़रूरतमंद महिला को आप दान कर दीजिए। जी हाँ, ऐसा करने से आपके घर के क्लेश दूर होंगे और आपके घर के अंदर सकारात्मकता आएगी, खुशियाँ आएंगी, अनबन ख़त्म होगी। घर के अंदर कभी भी नेगेटिव एनर्जी ना आए, सुख समृद्धि बनी रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने घर के मुख्य द्वार पर केसर हल्दी में मिलाकर के स्वास्तिक बनाइए। जी, इसको करने से माँ लक्ष्मी का वास होगा,
बहुत तेज़ी से घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी, नकारात्मकता दूर होगी, घर के रोग दूर होंगे, परेशानियां दूर होंगी और साथ ही साथ आपके घर के अंदर कभी धन का अभाव नहीं होगा। आगे बात करने जा रही हूँ कि लाख मेहनत करने के बाद भी धन का अभाव रहता है और आप हमेशा धन की कमी से जूझते रहते हैं, जितना कमाते हैं उतना पूरा नहीं पड़ पाता। तो आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार को ये उपाय करना है। जी हाँ, 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। जब शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार आए, बृहस्पतिवार आए, तो पूजा पाठ कीजिए। पूजा पाठ करके भगवान बृहस्पति का ध्यान कीजिए, माँ लक्ष्मी का ध्यान कीजिए और अपने माथे पर केसर का तिलक लगाइए। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः का जाप करते हुए आप इस तिलक को माथे पे लगाइए। ऐसा नियमित रूप से जब करेंगे तो आपकी आय के नए स्रोत खुलेंगे। जी, कई बार हमारे आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, जीवन आगे बढ़ नहीं पाता, तो ऐसा करने से आपके आय के स्रोत खुलेंगे और आपके जो लाइफ के अंदर आर्थिक स्थिरता है वो लगातार बननी शुरू हो जाएगी। अगर आपको लगता है आपके घर पर किसी ने जादू टोना कर रखा है, घर के अंदर कुछ नेगेटिव एनर्जी तो है जो आपको परेशान कर रही है, आपके घर के अंदर कुछ भी अच्छी चीज़ें टिक नहीं रही, कोई ना कोई तनाव बना रहता है, तो आप ये एक उपाय कीजिए। 21 दिन आपको ये उपाय करना है। उससे होगा क्या, उससे आपके घर पे अगर कोई भी उल्टा सीधा जादू टोना किसी ने कर रखा है तो वो अवश्य दूर होगा। आपको करना क्या है, केसर के कुछ धागे ले लेने हैं, जावित्री एक तरह की जड़ी बूटी आती है, जावित्री लेनी है और गूगल को मिला कर के धूप बना लेनी है, धूप बत्ती की तरह इसको बना लीजिए। और गुरुवार से शुरू करना है आपको, बृहस्पतिवार से शुरू करना है। 21 दिन तक पूरे घर में आप घुमाते हुए इसको जला दीजिए, जला कर इसे घुमा लीजिए घर के अंदर। ऐसा करने से आपके घर के अंदर नज़र टोक, किसी का किया हुआ उल्टा जो भी क्रिया आपके घर पे कर रखी है वो दूर होगी और सुख समृद्धि बनी रहेगी, अशुभता दूर होनी शुरू हो जाएगी। बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर अशुभ स्थिति में है और आपको पता है कि बृहस्पति आपकी कुंडली में अशुभ स्थिति में है, तो केसर का टीका मस्तक पर लगाएं, हृदय पर लगाएं, नाभि पर लगाएं। ऐसा शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करें और 1 साल तक करते रहें। बृहस्पति अनुकूल होकर आपको शुभता प्रदान करेगा, आपके शरीर की, आपकी बॉडी की रक्षा करेगा, आपके मन की रक्षा करेगा, आपके हृदय की रक्षा करेगा, आपकी सोचों को बहुत ही पॉजिटिविटी मिलेगी जब आप ये उपाय करते हैं। और साथ ही साथ जीवन में आप सब कुछ पाना चाहते हैं, खूबसूरती पाना चाहते हैं, एजुकेशन पाना चाहते हैं, सुख समृद्धि पाना चाहते हैं, धन धान्य की, चाहे घर के अंदर पॉजिटिविटी बनी रहे, घर के अंदर कोई परेशानी ना हो, घर के अंदर से सारी नकारात्मकता दूर हो, तो ये उपाय आप अवश्य कीजिए। आप दूध में केसर का एक धागा मिलाकर के शिवलिंग पर सोमवार के दिन और वीरवार के दिन, बृहस्पतिवार के दिन अभिषेक कीजिए। जी, इसको करने से आपकी ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। बहुत तेज़ी से बृहस्पति अनुकूल स्थिति में आते हैं और आपके जीवन के अंदर मान सम्मान की प्राप्ति होती है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, समाज के अंदर आपका स्थान बनता है, आपके घर के अंदर मांगलिक कार्य होते हैं और जीवन से सारी दिक्कतें दूर होती हैं। आपका माथा, आपका दिल और आपकी नाभि पे जब इसका टीका करते हैं तो आपका जो ऑरा है, आपका जो बॉडी का चक्र, बॉडी के जो चक्रा जिसको हम बोलते हैं, 7 चक्रास होते हैं, वो तेज़ी से पॉजिटिव होना शुरू हो जाते हैं और इसके बाद आप अपने जीवन के अंदर जो भी इच्छा करते हैं वो पूर्ति होनी शुरू हो जाती है, मनोकामना पूर्ति होनी शुरू हो जाती है। तो आप माथे पे, दिल पर और नाभि पे केसर का टीका अवश्य लगाएं। शिवलिंग के ऊपर आप अभिषेक अवश्य कीजिए। ये उपाय जो मैंने आपको बताए हैं, ये करने से आपके जीवन के अंदर तेज़ी से धन की स्थिरता आएगी, करियर के अंदर स्थिरता आएगी और आप जीवन के अंदर तरक्की करेंगे, राजयोग आपको प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो ये था मेरा वीडियो केसर के ऊपर। होप करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।